हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइंड एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। जनरल नॉलेज के वीडियो में आपका स्वागत है। शेवरॉन्स इज द नेम ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री? शेवरॉन्स एक क्रिकेट टीम का नाम है, किस कंट्री का? जिम्बाब्वे। सो शेवरॉन्स इज द नेम ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री? जिम्बाब्वे। शेवरॉन्स इज द नेम ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री? जिम्बाब्वे। द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप was first set out in विष्णु पुराण। तो प्रहलाद की कहानी और उसके फादर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और उसके फादर हिरण्यकश्यप की कहानी कहाँ पे उल्लिखित मिलती है? विष्णु पुराण में। ऑथर ऑफ द नोवेल सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय एक्चुअली कोलकाता को बोलते हैं, लेकिन सिटी ऑफ जॉय जो बुक है, नोवेल है, उसका ऑथर कौन है? डोमिनिक लैपिरे। लैपिरे लैपिरे डोमिनिक लैपिएरे। लैपिएरे डोमिनिक लैपिएरे। डोमिनिक लैपिएरे। ऑथर ऑफ द नोवेल सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपिएरे। ऑथर ऑफ द नोवेल सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपिएरे। Who is honored with the UN Environment Programme's 2022 Champions of the Earth Award in the Entrepreneurial Vision category? किसको ऑनर किया गया है? UN Environment Programs, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी। पूर्णिमा देवी बर्मन। किसको मिला है ये अवार्ड? पूर्णिमा देवी बर्मन को। गैस प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, Neptune. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Who is honored with United Nations Environment Programme 2022 Champions by the Earth Award in the Entrepreneurial Vision category? पूर्णिमा देवी बर्मन। गैस प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हु इज़ नोन एज पायोली एक्सप्रेस। किसको बोला जाता है पायोली एक्सप्रेस? पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है पीटी उषा को। पीटी उषा उसी एरिया से बिलोंग करती हैं, पयोली जगह से एक नाम है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है पयोली एक्सप्रेस। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज जो है ये किसने लिखा है? मनोज कुमार गोस्वामी। भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज किसने लिखा है? मनोज कुमार गोस्वामी। भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज किसने लिखा है? मनोज कुमार गोस्वामी। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द ये पोट्री है, ये किसने लिखा है? बद्री नारायण। तुमड़ी के शब्द किसने लिखा है? ये बद्री नारायण। 6 रूपक, 6 रूपक ये ड्रामा है, किसने लिखा है? वीना गुप्ता ने। 6 रूपक ये ड्रामा है, किसने लिखा है? वीना गुप्ता ने। फिर अलेखुन अम्बा, अलेखुन अम्बा ये एक प्ले है जिसको किसने ऑथर किया है? कमल रंगा। कमल रंगा। अलेखुन अलेखुन अम्बा कमल रंगा। अलेखुन अम्बा कमल रंगा। अलेखुन अम्बा कमल रंगा। अलेखुन अम्बा कमल रंगा। टाइटल एंड जॉनर में बताऊंगा। भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज है, किसने लिखा? मनोज कुमार गोस्वामी ने। तुमड़ी के शब्द विच इज़ अ पोइट्री ये किसने लिखा? बद्री नारायण ने। 6 रूपक जो कि ड्रामा है ये किसने लिखा है? वीना गुप्ता ने। और अलेखम अम्बा ये एक प्ले है, किसने लिखा है? कमल रंगा। अलेखम अम्बा कमल रंगा। अलेखन अम्बा कमल रंगा। विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस? कौन से कंट्री में ही एक लौता ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर कराया जाता है to officially measure the country's progress? The answer is Bhutan. What is the objective of Race to Zero campaign? Race to Zero campaign का objective क्या है? To build momentum around the shift to a decarbonized economy.
to build momentum around the shift to a decarbonized economy. To build momentum around the shift to a decarbonized economy. To build momentum around the shift to a decarbonized economy. To build momentum around the shift to a decarbonized economy. To build momentum around the shift to a decarbonized economy. What is the objective of Race to Zero campaign? To build momentum around the shift to a decarbonized economy. What is the meaning of zero sum? जीरो सम का मतलब क्या होता है? जीरो सम का मतलब होता है यदि अगर एक साइड गेन कर रहा है तो सेम साइड सेम अमाउंट से, तो अदर साइड भी जो है वो सेम अमाउंट से लूज करेगा. NAPCC फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सो NAPCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. कब रिलीज हुआ था ये? 2008 में रिलीज हुआ था. इट एम्फसाइजेज दैट मेंटेनिंग अ हाई ग्रोथ रेट इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वास्ट majority of the people of India and reducing their vulnerability to the impact of climate change. So NAPCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. एंड कब रिलीज हुआ ये? 2008 में. क्या ये एम्फेसिस करता है? इट emphasizes that maintaining a high growth rate is essential for raising the living standards of the vast majority of the people of India and reducing their vulnerability to the impact of climate change. What does India's blue growth refers to? Blue growth का मतलब क्या है? A long-term strategy to support the sustainable growth in the marine and maritime sectors. A long-term strategy. Blue growth क्या रेफर करता है? A blue growth refers a long-term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sectors. ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि सपोर्ट किया जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके कहाँ पे? मैरीन और मेरीटाइम सेक्टर्स. सो व्हाट डज इंडियाज ब्लू ग्रोथ रेफर टू? देखो नाम से पता चला ब्लू ग्रोथ, इसका मतलब पानी से रिलेटेड होगा. पानी में कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ग्रोथ हो जाएगा. तो किस पे पानी का काम करेंगे? ऑब्वियसली मरीन और मेरीटाइम सेक्टर्स में. सो अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द सस्टेनेबल ग्रोथ इन द मरीन एंड मेरीटाइम सेक्टर्स इज ब्लू ग्रोथ. मर्क्यूरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर. क्या मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर होता है? आंसर इज नो. सो मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर. सेकेंड, वीनस एंड मर्करी हैव नो मून. वीनस एंड मर्करी के पास भी कोई भी मून नहीं है. देर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर. क्या ये बात सही है कि जुपिटर पे कोई भी लैंड नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है. किंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट. सो किंग्स ऑफ सैटर्न, जो सैटर्न का किंग्स है ना, उसमें क्या कंपोज होता है? तो कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट. आइस और डस्ट का लम्प्स को मिला करके रिंग्स ऑफ सैटर्न बनता है. रिंग्स ऑफ सैटर्न क्या चीज़ से बना हुआ है? लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट. मर्करी हैज़ नो एटमॉस्फेयर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वेनस एंड मर्करी हैज़ नो मून. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. रिंग्स of Saturn are composed of the lumps of ice and dust. This statement true? Yes, this statement is true. एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच में? इंडियन नेवी और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बीच में. ये 2 जून 2023 में साइन किया गया था न्यू दिल्ली में. किस लिए? फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन. सो memorandum understanding MOU between Indian Navy and Indian Maritime University was signed on the 2nd June 2023 at New Delhi for technical collaboration. IMU को फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. IMU का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. IMU कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश किया गया 2008 में. अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन इंडिया. सो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी क्या है? एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ये निर्देश देती है डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन इंडिया. सो एक सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो किसके अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज
इन इंडिया। एनसीजीसी का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, एनसीजीसी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये कब सेटअप हुआ था? 2014 में सेटअप हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो यहाँ पे क्या किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, NCGC, National Center for Good Governance, set up in 2014. The history of personal public grievances and pensions, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. Who is the chairperson of the governing body of NCGG, National Center for Good Governance? किसको बनाया गया है चेयरमैन? चेयरपर्सन कौन है? NCGG का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच सिटी इज द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फार ग्रेव सिमेट्री लोकेटेड? कौन से शहर में, इन विच सिटी द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री लोकेटेड? कहाँ पे ही है? कायरो, इजिप्ट में। कौन से शहर में हीलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार गवर्नेंस लोकेटेड है? जहाँ के इन विच सिटी इज द हीलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री लोकेटेड? कायरो, इजिप्ट, कायरो, इजिप्ट। एंड विच बटरफ्लाई स्पेशीज वॉज रिसेंटली नेम्ड द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बटरफ्लाई के कौन से स्पीशीज़ को जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल बटरफ्लाई घोषित किया गया है? आंसर इज ब्लू पैंसी, ब्लू पैंसी। विच बटरफ्लाई स्पीशीज वॉज रिसेंटली नेम्ड द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ब्लू पैंसी। इन विच सिटीज द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री इज लोकेटेड? कायरो, इजिप्ट। Who is the chairperson of the governing body of NCGG, Cabinet Secretary to the Government of India? NCGG is National Center for Good Governance. It was set up in 2014. Ministry of Personal Grievances and Pensions. IMU, Indian Maritime University, established in 2008, a public central university directly under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in India. A memorandum of understanding MOU between Indian Navy and Indian Maritime University was signed on 2nd June 2003 at New Delhi for the technical collaboration. Then we have, who is the chairperson of the governing body of NCGG, Cabinet Secretary to the Government of India? NCGG कब establish हुआ? NCGG का full form क्या है? National Center for Good Governance. It was set up in 2014. Ministry of Personal Grievances and Pensions. Who is the chairperson of the governing body of NCGG? Cabinet Secretary to the Government of India. Who is the chairperson of the governing body of NCGG? Cabinet Secretary to the Government of India. Who is the chairperson of the governing body of NCGG? Cabinet Secretary to the Government of India. NCGG का full form क्या है? National Center for Good Governance. Then IMU, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। क्या मरकरी के पास एटमॉस्फेयर है? नहीं है। क्या मरकरी और वीनस के पास में अपना मून है? नहीं है। क्या जुपिटर पे लैंड है? नहीं है। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। क्या ये बात सही है? हाँ है। ब्लूटूथ क्या, ब्लू ग्रोथ का मतलब क्या है? ए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द सस्टेनेबल ग्रोथ इन द मेरीटाइम एंड मेरीटाइम सेक्टर्स, मेरीन एंड मेरीटाइम सेक्टर्स। देन वी हैव NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब रिलीज हुआ? 2008 में। और इसका एम्फेसिस क्या है? इट एम्फेसाइजेस दैट मेंटेनिंग अ हाई ग्रोथ रेट इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड reducing their vulnerability to the impact of climate change. Then what is the meaning of zero sum? Zero sum का मतलब क्या होता है? It means that one side gains and the other loses. एक साइड अगर गेन कर रहा है तो दूसरे साइड क्या होना चाहिए? लूज होना चाहिए। NAPCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड कब रिलीज हुआ ये? 2008 में रिलीज हुआ। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये क्या चीज़ पे एम्फेसिस करता है? इट एम्फेसाइजेस दैट मेंटेनिंग अ हाई ग्रोथ रेट इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
of India and reducing their vulnerability to the impact of climate change. So NAPCC जो कि 2008 में रिलीज़ हुआ था, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और इनका एम्फोसिस दो चीज़ों पे रहता है। पहला कि हाई ग्रोथ रेट इज़ एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए, उनका ग्रोथ रेट को हाई करने के लिए काफ़ी मेंटेन करना पड़ेगा, हमें हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो रेज कर पाएँ। साथ ही साथ रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग कोई भी वल्नरेबिलिटी इम्पैक्ट या फेस ना करना पड़े। What is the objective of Race to Zero campaign? Race to Zero campaign का मतलब है to build momentum around the shift of a decarbonized economy. To build momentum around the shift to a decarbonized economy. Which is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as the measure of the country's progress? Bhutan. भूल सत्या किसने लिखा है शॉर्ट स्टोरी? मनोज कुमार गोस्वामी ने। तुम डी के शब्द किसने लिखा है? बद्री नारायण। 6 रूपक ड्रामा है, किसने लिखा है? वीना गुप्ता। अलेखुन अम्बा ये एक प्ले है, किसने लिखा है ये? कमल रंगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। हु इज़ नोन एज पयोली एक्सप्रेस? पीटी उषा। गैस प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। Who is honored with the UN Environment Programme's 2022 Champions of the Earth awarded in the Entrepreneurial Vision category? Purnima Devi Burman. Who is honored the UN Environment Programme 2022 Champions of the Earth Award in Entrepreneurial Vision category? पूर्णिमा देवी बर्मन। किसको ऑनर किया गया? यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी के अंदर पूर्णिमा देवी बर्मन। गैस प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑर्थर ऑफ द नोवेल सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को बोलते हैं, लेकिन सिटी ऑफ जॉय एक बुक का भी नाम है, नोवेल है। उसको लिखा है किसने? डोमिनिक लैपिएरे। द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन विच पुराण? विष्णु पुराण। शेवरॉन्स एक क्रिकेट टीम का नाम है, किस कंट्री का? जिम्बाब्वे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।